हुकूमत आज इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से कारकुनों के लिए हिदायत जारी। मुसर्रत जमशेद चीमा की कारकुनों को जमान पार्क लाहौर पहुंचने की हिदायत। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। इमरान खान को गिरफ्तार करना पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। पुलिस में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाए। कारकुन मुल्क में फसदायत कायम नहीं होने देंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। हमाद अजहर ने कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए माहौल बनाया जा रहा था। कप्तान की हिफाजत के लिए कारकुन तैनात किए गए। इमरान खान जमान पार्क में महफूज रहेंगे, यकीन दहानी करवाना होगी। हुक्मरान महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम पर महंगाई बम गिराने को तैयार। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। पाकिस्तान IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने के लिए तैयार। मुतादिद लग्जरी अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद होगी। 70 अरब रुपए के लगभग अशिया पर दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। आलमी मालियाती इदारे के जायजा मिशन की आमद से कबल ज़्यादातर शराइत पूरी कर दी जाएंगी। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक मिनी बजट का मुसवदा IMF के साथ शेयर किया जाएगा। मिनी बजट का मुसवदा आज ECC के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद करने का ऐलान। IMF को पैगाम भिजवाया है, शराइत पूरी करने के लिए तैयार हैं। मुल्क को आगे ले जाने के लिए आलमी मालियाती इदारे के साथ 9वां जायजा प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, अपनी सियासी कमाई पाकिस्तान पर कुर्बान कर दूंगा। बहुत जल्द पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात से निकाल लेंगे। नौजवानों को 5 लाख तक बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। 5 से 15 लाख तक कर्ज पर 5% सूद होगा। 15 से 75 लाख तक कर्जे पर 7% सूद देना पड़ेगा। कर्जों की वापसी की मियाद 7 साल होगी। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए कर्ज की मुतारिफ करा दी। डॉलर मजीद उड़ान भरने को तैयार। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन का डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला। एक्सचेंज कंपनीज का कहना है, डॉलर कैप करने का फैसला मुल्की मुफाद में किया था, लेकिन नताइज गलत आ रहे थे। मार्केट में मसनूई तलब रही। लोग हमसे डॉलर खरीद कर ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। डॉलर का मार्केट रेट 250 रुपये से ज्यादा है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और शरह सूद में इजाफे के आफ्टर शॉक्स मुल्क की 3 बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतों में 3.5 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया। शरह सूद में इजाफे से कारोबार मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। ऐवान सनत व तिजारत लाहौर के सदर काशिफ अनवर का कहना है, सब कुछ सनतकारों की मुशावरत के बगैर किया जा रहा है। ऐसे इकदाम से सनतें बंद और बेरोजगारी में इजाफा होगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के वादे पर अमल नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से सफाया, सिर्फ मुनहरिफ अरकान रह गए। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के मजीद 43 इस्तीफे मंजूर करके बड़ा झटका दे डाला। अरकान असम्बली को डिनोटिफाई करने की समरी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। राजा परवेज अशरफ ने चंद रोज पहले भी 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करके अपोजिशन को सख्ते में डाला था। कौमी असम्बली में PTI के 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। छुट्टी पर होने के बायस 2 अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान चीफ जस्टिस से मिलने सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन मायूस वापस लौटना पड़ा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों का इंतखाब खटाई में पड़ने का खदशा। वफाकी हुकूमत का नई मरदमशुमारी के नताइज तक आम इंतखाबात न कराने पर गौर। नई मरदमशुमारी 1 फरवरी से 31 मार्च तक जारी रहेगी। नताइज अप्रैल में जारी होंगे। हुकूमत मरदमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन के इल्तवा के लिए अदालत से रुजू करेगी। इलेक्शन कमीशन को भी अमले को आम इंतखाबात के लिए तैयार रहने का हुक्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से जल्द राबते का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में PTI अरकान के इस्तीफों से मुतल्लिक
कोई फैसला ना हो सका। सियासी सूरत बेहतर नहीं है और माशी सूरत भी बेहतर नहीं है, लेकिन अब जब रियासत मुश्किलात में है तो रियासत को मुश्किलात से निकालना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमतों की जिम्मेदारी है, सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है। पहले अमन फिर इलेक्शन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह कर दिया। कहा अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौजूदा हालात में क्या साबिक वज़ीर आला महमूद खान या कोई और इलेक्शन मुहिम के लिए निकल सकता है? न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में हाजी गुलाम अली ने कहा, असम्बलियाँ टूटने के लिए नहीं जोड़ने के लिए बनती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना पर सियासी जमातों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। साबिक सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दिए गए नामों पर इत्तफाक राय ना हो सका। आज हफ्ता हो गया है ये गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आप आर्टिकल 105 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। ये सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मोहसिन नकवी साहब को तो खैर हम इंशाल्लाह ताला अदालत में जाके इनके खिलाफ सबूत भी देंगे, इनकी जानिबदारी का और इनकी करप्शन का। मिनिस्टर इनका काम करने को तैयार नहीं है, सिर्फ ये फीते काटते हैं, बैरूनी दौरे करते हैं। नॉन फंक्शनल रजीम पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है। फवाद चौधरी की निगरान वज़ीर आला पंजाब और इलेक्शन कमीशन को धमकियां। कहा आप कुछ अरसे के लिए आए हैं, हम आपका पीछा करेंगे। इलेक्शन की तारीख ना देकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स बगावत कर रहे हैं। हमारी हुकूमत आई तो दोनों के गले में रस्से डालेंगे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक हुकूमती मशीन बनकर रह गया। अगर आप इतने बेबस हैं तो इस्तीफे देकर घर चले जाएं। हमाद अजहर ने कहा, मोहसिन नकवी के खिलाफ अदालत में सबूत पेश करेंगे। जिन्होंने 25 मई को PTI का एहतजाज रोका, उन अफसरान को दोबारा लगाया जा रहा है। पहले खुद ही इस्तीफे दिए, अब खज्जल होते फिर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे जो है वो कबूल ना किए जाएं। तो पहले दिए क्यों थे? अब कहते हैं कि जी वो जो है वो आइनी तौर पे ये बड़ा मसला बन गया। तो भाई जब जिस तरह आप असम्बली पे लानत भेज के आप बाहर गए थे तो अब उसी असम्बली में आप आना चाहते हैं, उसी में आने के लिए अब। प्रधान साहब आप जा रहे हैं मैडम के साथ पाकिस्तान? जी बिल्कुल जा रहे हैं जी पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, और मैडम जा रही हैं, हम उनके साथ जा रहे हैं। मरीम नवाज के साथ पाकिस्तान पहुंचूंगा, PTI वाले इस्तीफे देकर खज्जल हो रहे हैं। जिस ऐवान पर लानतें भेजते थे अब वहां वापस जाना चाह रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के दौरान पंजाब में अक्सरियत हासिल करेगी। इमरान खान पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की जद्दोजहद कर रहा है। अवाम वोट की ताकत से करप्ट खान को माइनस कर देंगे। वज़ीर आला हाउस में रोटी शोटी बंद, सिर्फ चाय बिस्किट मिलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का किफ़ायत शारी का ऐलान। कहा, साबिक हुक्मरानों के पसंदीदा अफसरान को तब्दील कर दिया जाएगा। मेरिट पर ही तमाम तैनातियाँ होगी, सियासी वाबस्तगियों को नहीं देखा जाएगा। इमरान खान से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के मुतराज़ इक़दाम के खिलाफ एहतजाज को जारी रखने का फैसला। दोनों रहनुमाओं का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख न आने पर इजहार तशवीश। दोनों रहनुमाओं का निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्रुरी को चैलेंज करने पर भी इत्तफाक। आज अदालत से रुजू किया जाएगा। कराची बल्दियाती इंतखाबात के हतमी नताइज में पीपल्स पार्टी 91 नशिस्तें जीत कर फाते। जमात इस्लामी 85 सीटें जीत कर दूसरे नंबर पर रही। तहरीक इंसाफ ने 42, नून लीग ने 7, JUI ने 2, तहरीक लबैक पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवार ने एक नशिस्त हासिल की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 235 UCs पर डाले गए वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल हो गया।
वज़ीर-ए-आज़म बिजली के तवील ब्रेकडाउन पर बरहम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बिजली का तवील ब्रेकडाउन क्यों हुआ, जल्द बहाली मुमकिन क्यों ना हो सकी, वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। शहबाज शरीफ ने बिजली ब्रेकडाउन पर कौम से माजरत भी की। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं आइंदा 24 घंटे मजीद लोड शेडिंग होगी। जौहरी प्लांट्स 3 और कोयले के प्लांट 2 रोज़ में काम शुरू कर देंगे।